नमस्कार। सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए हाजिर है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ और बहुत अच्छी बातें हम आपस में शेयर करते हैं। आज मेरे जो गेस्ट हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे मुझे रिव्यूज मिले थे, बहुत अच्छे व्यूज मिले थे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। हिज होलीनेस श्री यदुनाथ जी, ये हैं आज के मेरे गेस्ट। परम पूज्य यदुनाथ जी महोदय श्री, जो पुष्टि मार्ग के 17th डिसेंडेंट हैं एंड जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने की थी। श्री भगवत गीता और दूसरे कई पुष्टि मार्गों की ग्रंथों की व्याख्या श्री यदुनाथ जी ने बहुत सरल शब्दों में की है। मधुरम जैसी बहुत सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, सेवा क्रम, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, कंट्रोल एंगर, जीवन शैली और जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, सफल कैसे बनाया जाए, सहज कैसे बनाया जाए, इसके बारे में उन्होंने हमें लास्ट टाइम भी बताया था हमारे इस प्रोग्राम में। और आज भी मैं उनसे कुछ एक बातें करने जा रही हूँ। और मैं बता दूं कि इनका अपना YouTube चैनल है जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशन। श्री यदुनाथ जी का मैं स्वागत करती हूँ और इन्हें सभी प्रेम से और बड़े आदर से बुलाते हैं। जय जय श्री। तो जय जय श्री, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? सबसे बहुत खुशी पहले हुई फिर से एक बार आपसे मिलके, और मुझे आपके जो अलग अलग शोज, अलग अलग विचारधाराओं को आप प्रस्तुत करते रहते हो, देख के सुन के बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। कल आपके पिताजी का जन्म दिवस था, 70th बर्थडे था और स्पेशल डे था और आप बहुत बिजी थे और फिर भी आपने आज मुझे वक्त दिया है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि कल आपका जन्मदिन भी था। मेरा 29 सितंबर को मेरा बर्थडे था। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मिले उससे बढ़कर क्या है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। सो आज मैंने जो टॉपिक चुना है जय जय श्री, वो है महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि महानता है कि हर बार गिरकर हम उठ जाएं, संभल जाएं। सो हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ। हम जिंदगी में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर हमें कैसे संभलना है वो बहुत जरूरी है। सो हम लोग सोचते हैं कि हम कभी ना गिरे, हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। तो उसके बारे में जानना चाहूंगी कि इसे आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे हमारे सभी लिसनर्स को, या जो भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथी, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करेंगे। हाँ सरिता जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। और खास करके इस कोरोना काल के दरमियान जो लोग अपनी हिम्मत हार गए, जो लोग मन से टूट गए, उनके लिए वास्तव में ये आपका प्रश्न एक प्राणदायी हो ऐसा लगता है। और वास्तव में जो आपने कहा कि चलते चलते हम कभी न गिरें, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन हार जाना या गिर जाना वो हार नहीं है, वो तो एक एफर्ट, ठीक से नहीं हुआ, उसको सुधारा जा सकता है। तो एक बार हारे वो हार नहीं है, लेकिन गिरने के बाद उठने का एफर्ट्स ना किया, उठने का प्रयत्न ना किया, उसी को अपने वहां जी। हार कहते हैं। जैसे एक राजा कहीं से हार के आया और अपनी रानी से कहने लगा कि मैं बिल्कुल फिनिश हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा राज्य गया, मेरे सब जो भी संपत्ति थी, धन था, वो सब कुछ चला गया, बहुत बुरी खबर ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। तब रानी ने सुनती रही और कहा कि आपने जो खबर दी उससे भी बुरी खबर मेरे पास आपके लिए। राजा ने कहा इससे बुरी खबर क्या हो सकती है, मेरा राज्य गया, मेरी संपत्ति गई, मेरा सब कुछ चला गया, अब इससे बुरी खबर क्या होगी। तब रानी ने कहा कि हारा हुआ राज वापस आ सकता है, फिर जीत सकते हैं। हारी हुई संपत्ति वापस आ सकती है, लेकिन उससे भी बुरी खबर यह है कि आप अपनी हिम्मत हार के आए। और जब आप अपनी हिम्मत हार गए तब सच्चे अर्थ में आप हारे हो। राज्य गया तब हार नहीं हुई थी, संपत्ति गई तब भी हार नहीं हुई थी। एक और चांस आप जीवन में लेते तो हारा हुआ वापस आ सकता था। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपनी हिम्मत हार देता है तब सच्चे अर्थ में उसकी हार होती है। गिरा वो हार नहीं, उठने का प्रयत्न ही न किया वो हार।
बिल्कुल, एक बार गिर जाता है इंसान तो फिर खड़ा हो सकता है। कुछ पैसा, धन ऐसे चले जाए तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिम्मत ही हार गया तो खत्म हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। तो हम उनको, जो लोग ऐसी हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनको ये अपन कहें कि टेम्पररी सिचुएशन के आधार पे अपने भविष्य के लिए कोई भी डिसीजन जीवन में न लें। कई बार व्यक्ति टेम्पररी परिस्थिति से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आगे के अपने गलत निर्णय वो इस परिस्थिति के इन्फ्लुएंस में आके ले लेता है। तो कहते हैं कि जी, जब परिस्थिति ठीक नहीं है तो उस समय व्यक्ति का माइंड भी फोकस नहीं है, और यदि माइंड फोकस नहीं है तो जो भी आप निर्णय अभी लोगे अपने भविष्य के बारे में, उसमें 99% आप गलत होगे। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि अकबर बादशाह को एक बार बीरबल ने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है, राजा पूछते हैं बीरबल से, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो सुख में याद करें तो सुख हावी ना हो जाए, और दुख दुख में में। याद करें तो दुख में व्यक्ति टूट ना जाए, ऐसी एक वस्तु कौन सी है? तब बीरबल ने कहा था कि एक ही वाक्य है कि ये समय भी रहने वाला नहीं है। ये एक लाइन यदि सुख में याद करोगे तो सुख माथे पे नहीं चढ़ेगा, और दुख में याद करोगे दुख भी जीवन में हावी नहीं होगा। जैसे रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, वैसे ही सुख है तो दुख है, दुख दुख है है। सुख है। ये एक साइकिल है जो जीवन में चलने वाली ही है। जी, समय है, समय बदलता रहता है। आज बिल्कुल अगर अच्छा समय है तो ये नहीं कि हमेशा अच्छा रहेगा, दुख सही भी बात आ है। सकते हैं, समय बदलता है। वो धन संपत्ति के साथ भी होता है, आपकी हेल्थ के साथ भी होता है। बहुत से लोग हैं, इसे हम रिलेट करें अगर अपनी हेल्थ के साथ, तो जब बुरा वक्त आता है, बुरा कोई ऐसा ऐसी बीमारी लग जाती है तो हम हिम्मत हार देते हैं। तो उस उनके लिए हम अलग से कहेंगे कि भाई आप हिम्मत ना हारें, विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, तो बाउंस बैक हो सकते हैं हम जिंदगी में। बिल्कुल तो हम जो लोग बीमारी के दौरान बहुत हिम्मत हार देते हैं, तो जय जय श्री, आप उन्हें क्या कहेंगे, किस तरह से मोटिवेट बिल्कुल। करेंगे? कहते हैं ना कि कई बार समस्या जो है वो अपन को फिजिकली दिख रही है, लेकिन समस्या कहते हैं सबसे पहले जो आती है तो वो मन के अंदर आती है। और अधिकतर अपने लाइफ में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो होती हैं इमोशनल लेवल पे, लेकिन रिएक्ट होती हैं फिजिकल लेवल पे। और जब फिजिकल लेवल पे रिएक्ट होती है तो हम क्योर करने का ट्राई करते हैं कि फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करें, वो करें, लेकिन उसके रूट्स होते हैं इमोशनल लेवल पे। तो जब अपन रूट के अंदर कार्य करते हैं और इमोशनली वो व्यक्ति को हील करते हैं और ये हिम्मत देते हैं कि आप इस समय अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। और यदि ये भरोसा उसके अंदर आ जाए और वो एक संकल्प करे कि मुझे अपनी लाइफ को एक और चांस देना है, जी, और यदि एक और चांस देने का संकल्प, यदि कहीं संबंध बिगड़ रहे हो उसमें व्यक्ति करे, कहीं जीवन में हार रहा हो उसके अंदर करे, यदि अपने कार्य से वो बिल्कुल थक गया हो तब भी ये संकल्प करे कि नहीं, एक और चांस मुझे अपने लाइफ को देना है। तो अपना दिया हुआ चांस, कई बार जब अपन अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं उस समय अपनी सफलता के हम बहुत निकट पहुंच गए होते हैं, लेकिन जी, वहां पहुंच के भी एक टेम्पररी सिचुएशन के कारण, एक टेम्पररी परिस्थिति के कारण अपन हिम्मत हार जाते हैं और वहां से अपन बैक हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं कि 2 कदम पीछे गए उससे अच्छा था कि 1 कदम आगे बढ़ते आगे तो बढ़ हमें जाए। अपनी मंजिल बहुत इजीली मिल गई होती। पर लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और अगर हम इसे डिफरेंट वे में लें तो एक संपत्ति का खोना है, एक हेल्थ खराब होना है, कभी किसी की जॉब चली जाती है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अभी कोरोना के दौरान भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं। तो उन्हें आप किस तरह से कहेंगे कि आप हिम्मत ना हारे, हाँ गिरे हैं तो आगे बढ़ेंगे आप जरूर? बिल्कुल। अपन कहते हैं ना कि जब अपने हाथों में, मैं हमेशा ये कोरोना काल के अंदर कई लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हम इतनी बिजी लाइफ जीने वाले हैं और अब हमारे हाथ में कुछ करने को नहीं रहा। जी, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि अब कहीं बाहर निकल नहीं सकते, क्या करते।
तो मैं उनसे यही कहता कि जब भी जीवन में ऐसा लगे कि हमारे हाथों में कुछ भी काम करने की वस्तु नहीं है या काम नहीं रहा, तो मैं हमेशा यही कहता कि एक महामंत्र याद रखो कि जब अपने पास कोई काम न हो तो अपने ऊपर अधिक काम करो, और जी। अपने ऊपर अधिक काम करो यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी वस्तु जो लेक है, कि जो टैलेंट आपको अभी भी और इंप्रूव करने की जरूरत है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि जो आपको ये टाइम मिला है आप सीख सको और आपको फ्यूचर में और ग्रो कर पाएगी और आपको सफलता दिला पाएगी। जो आप वर्षों से सोचते थे कि आप करना चाहते हो पर टाइम नहीं था, कर नहीं सकते थे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को निखारने की, अपने आप को संवारने की। और ये सिचुएशन में दो प्रकार के लोग थे, एक वो काम नहीं था तो रोते रहते थे, अपनी किस्मत को फरियाद करते रहते थे, भगवान को फरियाद करते रहते थे। और सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति और था कि जो ये टाइम मिला उसमें उसने ऑनलाइन काफी कोर्स किए, स्किल्स हाँ, डेवलपमेंट करी, उसने कई नई वस्तु सीखी, और ये लॉकडाउन खुलने के बाद जो लेवल पे थे उससे वो 10 कदम आगे बढ़ गए आगे और बढ़ बड़ी गए। जॉब उनको मिली। तो ये अपने हम्म। ऊपर है, सिचुएशन सेम है, लेकिन आप उसको किस प्रकार फेस करते हो, किस प्रकार डील करते हैं। अपन चाहो तो रो भी सकते हो और चाहो तो उसे एक अपॉर्चुनिटी देख के अपने आप को ग्रो भी कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि ड्यूरिंग कोरोना बहुत से लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए एंड दे हैव प्रॉस्पर्स। वो अगर जिस जॉब पर थे वो ही करते रहते तो वो काम नहीं कर पाते जो सही अब बात, कर रहे हैं। और बिल्कुल इंसान वही घबरा जाता है कि मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, अब तो बस खत्म हो गई यही जिंदगी। तो ये अपने दिमाग से निकालना है हम सभी को, और हिम्मत नहीं हारनी है। गिर गए कोई बात नहीं, आगे खड़े हो और आगे बढ़े तो उसी में आपकी सफलता है, बिल्कुल उसी में हम बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, आपने बहुत सारे ज्ञान की बातें सभी तक पहुंचाई हैं। खास तौर पर श्री कृष्ण के आप बहुत बड़े भगवत गीता के का प्रचार करते हैं। सो भगवत गीता में भी यही कहा है कर्म करें। तो बिल्कुल। आप उस उपदेश को किस तरह से इसके साथ रिलेट करेंगे? हाँ, कहते हैं कि जब अपन कर्म करते हैं तो जो वस्तु हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम हम अपने ऊपर नहीं लगाते। हम जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, लेकिन वहां तक अपने आप को ले जाने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर भी करना होता है। मैं कई बार अपने प्रवचन में एक एग्जांपल देता हूं कि जो सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड है, फाल्कन कहते हैं या ईगल आप कहो, कहते जी। हैं कि उसकी स्टोरी आती है कि वो 70 ईयर जीता है और जब 70 साल उसकी लाइफ होती है, लेकिन जब वो 40 वर्ष का होता है तब उसकी चोंच मुड़ने लगती है। वो कोई ओह! शिकार पकड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता। उसके जो हाथ के पंजे हैं वो भी इतने मुड़ने लगते हैं कि अपने पंजों से कुछ पकड़ नहीं सकता। उसके पंख इतने ढलने लगते हैं कि उड़ने में भी उसको प्रॉब्लम आने लगती है। और जी। जब ऐसी अवस्था वो 40 साल का होने पर अनुभव करता है, तब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला हुँ। ऑप्शन ये कि अब मैं बड़े बड़े एक जगह बस मरने की प्रतीक्षा करता रहूं कि कब मेरी मृत्यु आवे और ये दुनिया को छोड़ के जाऊं। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये कि मैं यहाँ रह के जो भी और पशु पक्षियों ने खाना छोड़ा है तो उनका जूठा खा के अपने प्राण बचा के जीता रहूं। और तीसरा ऑप्शन ये कि आगे समय को फेस करने के लिए और अपने बलबूते पे काम करने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं। और ये 3 ऑप्शन उसके पास थे, लेकिन वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता है अपने आप को तैयार करने का। और वो यात्रा हुँ। काफी मुश्किल भी है, लेकिन सिलेक्ट वो करी। वो जाता है उस शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी के ऊपर और वहां जाके वो बैठता है और सबसे पहले पत्थर में मार मार के अपनी चोंच को तोड़ता है। और हुँ। जब अपने द्वारा अपनी चोंच को तोड़नी पड़ती है, बड़ी पीड़ा होती है, खून की धाराएं बहने लगती हैं, लेकिन आगे का मुड़ा हुआ भाग वो तोड़ देता है। अपने पंख को वो कुतर देता है, उसके हुँ। पंख भी जब खुद को काटने पड़ते हैं बड़ी पीड़ा होती है। हाथ के पंजों को पत्थर में घिसना पड़ता है, बड़ी पीड़ा होती है। और कुछ 2-3 महीने ऐसे ही वो तड़पता रहता है, खून से लथपथ रहता है, भूखा प्यासा रहता है। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने जाते हैं उसकी चोंच फिर से नई आने लगती है, उसके हुँ। पंख फिर से नए उगने लगते हैं, उसके हाथ के पंजों के अंदर भी वो नया ताजापन आने लगता है।
और इस प्रक्रिया से गुजर के कुछ महीनों के अंदर वो फिर से तैयार हो जाता है आकाश में सबसे ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, और फिर से वो और 30 साल इस प्रकार आकाश में राज करते हुए जीता है। तो ये बहुत पूरी अच्छी बात। प्रक्रिया है कि कैसे अपने आप या को बाउंस बैक करना। यही होता है बाउंस बैक करना, कि किस तरह से अब खुद को तकलीफ दी, मेहनत की, और फिर वो दोबारा से आगे बढ़ा और उसी तरह से उड़ने भी लगा। तो इसी तरह इंसान अगर अपनी जॉब खो देता है या कुछ भी नुकसान हो जाता है, जैसे आपने राजा और रानी का उदाहरण दिया कि वो राजा हार गया और किस तरह से उसकी वाइफ ने कहा कि अगर आपने हिम्मत ही हार दी है तो आगे कुछ नहीं हो सकता, संपत्ति तो फिर से आ जाती है। तो बहुत अच्छी बातें आपने यदुनाथ जी बताई हमें। जे आप हमेशा बहुत सरलता से एक्सप्लेन करते हैं। आपने, मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में कहा था कि सहज जीवन, सरल जीवन कैसे बनाए। तो जिन हमारे साथियों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो वो इसमें से, इस टॉपिक में से भी निकाल सकते हैं कि सहज बनाए अपने जीवन को, सफल बनाए मेहनत के बल पर। तो आप अगर थोड़ा सा दोबारा से हमें एक्सप्लेन कर देते हैं इस बात को कि सहज और सरलता से किस तरह से अपने जीवन में अगर गिरे हैं तो कैसे उठे। सबसे पहले सहज होना यानी वास्तविकता को एक्सेप्ट करना। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम उससे जूझते हैं, उससे बचना चाहते हैं, और समस्या से बचना चाहोगे तो कभी बच ना पाओगे, समस्या हावी हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है, ऐसे नहीं कि मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए फिर मैं एक्सेप्ट करूं, और ये परिस्थिति जैसी है एक बार स्वीकारोगे तो रास्ता निकाल पाओगे। और जैसे भी अवस्था में अपन है उसे एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करोगे तो सामने का रास्ता दिखेगा। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली होती है, वो किसी के घर में दूध पीने जाती है और सामने कोई व्यक्ति लकड़ी लेके आ जावे तो कहते हैं बिल्ली आंखें बंद कर देती है, और उसे लगता है कि मैंने आंखें बंद कर दी तो सामने कोई खतरा नहीं रहा। पर अपनी आंखें बंद करने से खतरा टला नहीं है, वो आके माथे पे प्रहार करेगा। तो अपन भी ऐसे ही करते हैं, जब भी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, जब भी परिस्थिति विपरीत होती है, तो हम अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कि हाँ वो परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, नहीं, और हावी हो जाएगी। और सहजता यानी क्या? एक बार जो भी है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या परिस्थिति, इवन आप अपने व्यक्तित्व को भी जैसे हो वैसे स्वीकार करो, और जैसे हो वैसे स्वीकार करोगे तब आगे की ओर जा पाओगे। जो व्यक्ति अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर परिस्थिति को या और व्यक्तियों को कैसे कर पाएगा? तो जैसे हैं व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, उसको स्वीकार करना जब व्यक्ति तैयार हो जाता है तब उसके जीवन में सहजता आती है, और जब सहजता आएगी तो उसका जीवन भी सरल होने लगेगा। जी, बहुत से लोग हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा फेलियर है, हम फेल हो गए हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा कम हो रहा है, पर अगर वो उस फेलियर को अपने दिमाग में रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और सोचें कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल हो जाएगा, तो फिर उनका जीवन सरल हो सकता है, सहज हो सकता है। और महानता भी इसी में है कि गिर गए या कम मिला तो कल ज्यादा भी हो जाएगा। जे श्री, अगर मैंने कोई ऐसी चीज जो आपसे नहीं पूछी है तो प्लीज आप हमें बताइएगा। और आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, महानता इसमें नहीं कि न गिरे, महानता इसमें है कि अगर हम गिर गए हैं तो उठने की कोशिश करें और मेहनत करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। सो अगर मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज आप जरूर। आपने बहुत सुंदर बात करी कि जब व्यक्ति कहीं फेल होता है तो वो स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसका ईगो हर्ट होता है। लेकिन किसी चिंतक ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे इस संदर्भ में याद आ रही है। किसी ने कहा है कि यदि जीवन में संग करना हो तो इन दो व्यक्तियों का संग करना, एक वो जो जीता है और एक वो जो बहुत गलत तरीके से हारा है। बोले क्यों? एक वो जो सफल हुआ है और दूसरा वो कि जो फेल हुआ है। बोले क्यों? कि जब जो व्यक्ति जीता है यानी सक्सेस है, उसके पास जाओगे, उसका संग करोगे तो ये सीखोगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत फेल हुआ है उसका संग करोगे तो ये सीख पाओगे कि लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ने कुछ एफर्ट्स नहीं किया उसका संग नहीं करना, क्योंकि
जिसने प्रयत्न करके जो फेल हुआ है, कम से कम ये बड़ी बात है, उसने इतनी बार ट्राई तो किया है। और बिल्कुल जो व्यक्ति बार बार ट्राई कर रहा है वो किसी भी हिसाब से फेलियर हो ही नहीं सकता। एक साइंटिस्ट, इवन न्यूटन ने भी कितनी बार प्रयत्न किया, कितनी बार फेल हुआ, तब जाके इन्वेंट कर पाया। तो ऐसे बड़े बड़े लोग कई बार फेल हुए, लेकिन जब एक बार अनेक बार फेल होने पर भी एक बार आप अचीव करोगे तो फिर आपके कोई फेलियर नहीं देखेगा, आपका अचीवमेंट ही दुनिया देखेगी। तो फेल हो उसकी चिंता मत करो, लेकिन अपने एफर्ट्स को मत छोड़ो। मैंने ये सुना था कि एक बार एक चींटी, एक एंट दीवार के ऊपर चढ़ रही थी, फिर से गिर जाए, फिर से चढ़े, फिर से गिर जाए, फिर से चढ़े, फिर गिर जाए। तो एक ने कहा शिष्य ने कि कैसी मूर्ख है, बार बार गिर रही है फिर भी उसी दीवार पे चढ़ रही है। तब गुरुजी ने कहा इससे तो सीख लेने की जरूरत है कि बार बार गिरा फिर भी अपने लक्ष्य को उसने छोड़ा नहीं है, अपने एम से वो हटी नहीं है। बार बार असफलता आई लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं अचीव करके रहूं। तो ऐसा भरोसा जब अपने ऊपर आता है तब फेलियर की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हो, और जब तक आप एफर्ट्स कर रहे हो इसका मतलब ये कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन जी। और जो प्रोसेस कोशिश गई है तो या कोशिश करने पर ही मंजिल हासिल होती है। अगर इंसान कोशिश नहीं करता तो मंजिल कोई मायने नहीं रखती है, मंजिल कभी नहीं हासिल कर सकता। जय जय श्री। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया है, और मैं चाहूंगी आने वाले दिनों में भी फिर से आप हमारे मेहमान बने इस प्रोग्राम में, और ऐसी बहुत ही सहज बातें, छोटी छोटी बातें जिनसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं अपने अंदर, वैसे आप हमें बताते हैं, और एक बहुत अच्छा ऑरा आपसे मिलता है, हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतने सुंदर विचारों को स्प्रेड कर रहे हो, क्योंकि हर सोमवार को, हर मंडे को आप ऐसे सुंदर विचार लोगों को देते हो, और आज इसी की जरूरत है। हर सर्वत्र निराशा है, लेकिन आप एक दीपक जलाते हो, और कहते हैं दीपक में ये सामर्थ्य है कि एक दिया अपने जैसे हजारों दियों को जला सकता है। तो ये जो कार्य आपके द्वारा हो रहा है वास्तव में स्तुत्य कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बस आपका आशीर्वाद हमारे सबके साथ रहे, और आपकी बातें हम सुनते रहे और अपने जीवन में डालें। ये नहीं सुन लिया, इधर से सुना इधर से निकाल दें। पर मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन पर ध्यान दें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो जय जय श्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एक बार फिर से, और चाहूंगी कि आने वाले दिनों में जरूर फिर आए और किसी और विषय पर हमारे साथ इसी तरह से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर से सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी, एंड हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें मैं सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करती हूँ। आप उसे भी बहुत पसंद करते हैं, और हमारा ऑनलाइन रेडियो सुन रहे हैं आजकल dhoomradio.com पर, और अपने टेलीफोन पर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इट्स कॉल्ड dhoomradio.com, एंड आप अलेक्सा पर भी इसे सुन सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।